हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? तो आज की वीडियो आपके लिए। एक बार एक बूढ़ी अम्मा को लगातार नोटिस आ रहे होते हैं फ्लैट खाली करने के। उसके कोई बच्चे नहीं होते हैं और उसके हस्बैंड भी उसको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके होते हैं। और उस अम्मा की एज लगभग 70 ईयर्स होती है। तो इस एज में ना ही तो उसके पास कोई इनकम का सोर्स होता है और लगातार जो नोटिस आ रहे होते हैं उससे वो परेशान हो चुकी होती है। अपने जो रिश्तेदार होते हैं सभी को फ़ोन करके हेल्प के लिए बोल चुकी होती है, लेकिन कोई भी रिश्तेदार उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो एक दिन अचानक से घर पर गार्ड आते हैं और उसे फ्लैट खाली करने के लिए ज़बरदस्ती करने लगते हैं। और वो बूढ़ी अम्मा बेचारी उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे सिर्फ 2 दिन दे दीजिए, मैं इतने में अपने रहने का कोई जुगाड़ कर लूँगी। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है उन गार्ड्स को कि तुम लोग यहाँ से जाओ। इस अम्मा को मकान खाली करने की, फ्लैट खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस फ्लैट की ओनर यही अम्मा है। तो उन गार्ड्स ने पूछा कि कैसे। तो उस आदमी ने बताया कि मेरे हाथ में जो ये पेपर्स आप देख रहे हैं, ये फ्लैट मैंने इनके नाम कर दिया है, क्योंकि इस फ्लैट के ओनर से मिलकर ये फ्लैट पहले मैंने अपने नाम किया और फिर अब ये फ्लैट मैं इस अम्मा को देने जा रहा हूँ, क्योंकि इस पर इनका हक है। तो वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अम्मा ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर मेरे लिए भगवान का रूप बनकर कैसे आए, क्योंकि मेरी हेल्प करने के लिए तो सभी ने मना कर दिया था। तो तुम कौन हो? ना ही तो मैं तुम्हें जानती हूँ और तुमने इतनी बड़ी मेरी हेल्प क्यों की? तो उस आदमी ने बताया कि अम्मा शायद आपने मुझे नहीं पहचाना है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं वही हूँ। जब मैं छोटा सा था, 10 साल का, तब आप और आपके हस्बैंड गली में से जा रहे थे और मैं कोने में पड़ा हुआ था। मेरे जो घर वाले थे सभी मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आपके पास कुछ कैश है तो मुझे प्लीज़ दे दीजिए, मेरी हेल्प हो जाएगी। मैं अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकूँगा, कुछ अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकूँगा। तो लेकिन मेरी बात को कोई भी नहीं सुन रहा था। वैसे ही आपके हस्बैंड ने भी आपसे कहा कि नहीं, इसे कोई कैश नहीं देनी है, क्योंकि ये नशा कर लेगा या पैसे बर्बाद करेगा, इसने कुछ नहीं करना। तो वो इतनी बात बोलकर आपसे आगे चले गए, लेकिन अम्मा आप वहीं पर खड़ी रही मेरे पास। आपके पर्स में जितना भी कैश था आपने निकाल कर मुझे दे दिया और मैंने उस कैश से अपनी स्टडी की और उस कैश के बलबूते पर आज मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, अपनी स्टडी कंप्लीट करके। और मैंने कुछ भी नहीं जाना था, सिर्फ आपका नाम मुझे पता था। और आज अचानक से मैंने अपने कंप्यूटर पर एक लिस्ट खुली हुई देखी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनसे फ्लैट खाली करवाए जा रहे थे। और मैंने उस लिस्ट में आपका नाम देखा और जल्दी से मैंने उस फ्लैट के ओनर से मिलकर वो फ्लैट अपने नाम करवा के ये आपको दे दिया, क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता था। क्योंकि जो कुछ भी मैं आज हूँ सिर्फ आपके बलबूते पर ही हूँ। अगर आप उस टाइम मेरी हेल्प ना करती तो आज मैं यहाँ इस मुकाम तक ना पहुँचता। तो आज से आप इस फ्लैट की ओनर हैं और अगर आपको कोई परेशान करता
तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो इसलिए आज मुझे मौका मिला है आपकी हेल्प करने का। तो वो लेडी बहुत खुश होती है और सोचती है कि पैसे से ऊपर भी कुछ होता है, मैंने दुआएं कमाई हैं। तो इस छोटी सी स्टोरी से पता चलता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर लाइफ में हम दुआएं कमाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो अगर लाइफ में हमारे कुछ काम आती है, हम किसी की हेल्प करते हैं, तो भगवान हमारी हेल्प जरूर करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।